भर में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 जोरों पर है और ऐसे में आम लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है SIR का फॉर्म भरने को लेके। और इन्फॉर्मेशन अड्डा में हमारी यही कोशिश रहती है कि ऐसी जानकारी लेकर आएं जो आप सबके काम आए। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कंगन फौजदार। चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझते हैं कि SIR का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर में ब्राउजर ओपन कीजिए और वोटर्स ECI सर्च कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वेबसाइट पर आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके लॉग इन करना होगा। लॉग इन के बाद सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए और फिर अपना एपिक नंबर यानी वोटर ID कार्ड नंबर एंटर कीजिए। सर्च करते ही आपकी वोटर डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगी। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका नाम आधार से मैच नहीं करता तो ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए ऐसे केस में आपको अपने BLO से कांटेक्ट करके ऑफलाइन प्रोसेस ही फॉलो करना होगा। चलिए अब आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। तो OTP वेरीफाई होते ही पोर्टल आपसे पूछेगा कि आप अपनी एलिजिबिलिटी किस बेसिस पर वेरीफाई करना चाहते हैं। यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपकी एज उस समय 18 साल से कम थी जब लास्ट SIR हुआ था तो आपको पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की डिटेल्स देनी है। तो अब सबसे जरूरी काम है 2002 से 2003 की इलेक्टोरल रोल में अपने पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट का रिकॉर्ड ढूंढना। ये भी इसी पोर्टल पर पॉसिबल है। वहाँ सर्च इन लास्ट SIR इलेक्टोरल रोल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और पोलिंग स्टेशन सिलेक्ट करके पुरानी वोटर लिस्ट देख सकते हैं। अब पेन और पेपर ले लीजिए क्योंकि इस वोटर लिस्ट से आपको 3 चीजें नोट करनी है। सबसे पहले असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर पार्ट नंबर और जिस नाम के रिकॉर्ड यूज कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर। तो इस पुराने फॉर्म में जो भी आपकी स्टेट थी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, पार्ट नंबर था और सीरियल नंबर था जहां आपके पेरेंट्स का नाम मौजूद है, वही डिटेल्स आपको इस वाले फॉर्म में भी भरनी है। तो फिर सर्च पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना और अब जाके आपको इस फॉर्म में अपनी करंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फादर और मदर का नाम और अगर शादी हो चुकी है तो स्पाउस का नाम भी। फिर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कीजिए। ध्यान रहे फोटो क्लियर हो और फाइल साइज 2 MB से कम हो। सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि कोई भी गलती न रह जाए। आखिर में आधार OTP के थ्रू e-साइन कंप्लीट कीजिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। फॉर्म सबमिट होते ही आपका SIR इन्यूमरेशन फॉर्म सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर आप SIR प्रोसेस में फॉर्म सबमिट नहीं करते हो तो आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा। इसलिए अगर आपके स्टेट में ये प्रोसेस चल रही है तो टाइम पर अपना फॉर्म जरूर सबमिट कीजिए, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो आपको सही लगे, क्योंकि ये आपके वोटिंग अधिकार को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट्स और स्टेप बाय स्टेप गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।